कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों, आईटीआई संस्थानों के बाद अब कॉलेज को भी खोल दिया गया है। इसके तहत चंबा महाविद्यालय में भी प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों के बाद 8 फरवरी से कक्षाएं आरंभ हो गई है। कॉलेज में कक्षाएं आरंभ होने पर काफी संख्या में छात्र पहुंचे। कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस दौरान सरकार द्वारा जारी एसओपी के तहत पहले छात्रों का टेम्परेचर लिया गया और उसके बाद हाथ सैनिटाइज करवाने के बाद उन्हें कक्षाओं में भेजा गया। कॉलेज में कक्षाएं आरंभ होने से छात्र और अध्यापक काफी उत्साहित है। उनका कहना है कि कोरोना काल के कारण पिछले 11 माह से कॉलेज बंद था और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन कई बार इंटरनेट की समस्या के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे थे और अब कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने का उन्हें फायदा मिलेगा। सीमा कुमारी है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद कॉलेज खुले हैं, तो इससे क्या है कि हमारी पढ़ाई में भी आने वाले दिनों में कोई बाधा नहीं होगी। तो ये हिमाचल सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है कि कॉलेज को खोल दिया गया है और जो इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं कोरोना एपिडेमिक के चलते, उसको भी हम पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे ताकि ये जो डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है वो फैलने से कम हो सके। मेरा नाम सनी सूर्यवंशी है और मैं महाविद्यालय चंबा का छात्र है। तो आज तकरीबन 8 से 9 माह के बाद जो हमारे कॉलेज खुले हैं, ये हम सभी छात्रों के लिए खुशी का विषय है कि हमारे लिए कॉलेज खुले हैं। तो मार्च के बाद अभी तकरीबन 10-11 महीनों के बाद कॉलेज में आए हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो पहले लगती थी उसमें नेटवर्क ना होने की वजह से और कई और दिक्कतें होने की वजह से हमें जो है क्लासेस लगाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और जो क्लासेस ऑफलाइन मोड में लगेगी तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और इतने दिनों बाद कॉलेज खुले हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा नाम नेहा देवी है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। इतने दिनों बाद स्कूल के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभिषेक है, मैं पीजी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और इतने दिनों के बाद कॉलेज खुले हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं SFI का कॉमरेड सदस्य धर्मेंद्र ठाकुर इस बात से बहुत सहमत हूँ और इस बात की बहुत खुशी लगी है मेरे को कि कितने समय के बाद में कॉलेज खुले हैं और सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो मैं इस बात पे अपनी राय जो है ये रखना चाहता हूँ कि ज़्यादातर सरकार द्वारा जो अपनी जो नीतियाँ चलाई गई है, जो पेपर के बारे में बोला गया है, वो जो पेपर अब मार्च के एंड और अप्रैल में बोल रहे हैं कि पेपर लिए जाएंगे, उसमें जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना कि अभी पेपर लिए जाए कॉलेज खुलते ज़्यादातर मई या जून में पेपर लिए जाए। इस बात पर थोड़ा सा हमारा जो है आक्रोश है। कॉलेज खुलने पर हमारी राय बहुत अच्छी है। इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार ने जल्दी से जल्दी कॉलेज खोल दिए गए हैं। इतने समय के बाद कॉलेज खोले हैं। जो हमारी स्टडी पीछे रह रही थी वो अब आगे दोबारा से शुरू हो गई है और जो बच्चे घर में बैठ कर के ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अब वो पढ़ाई भी करने के लिए रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आगे भी स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और सरकार को पूरे स्कूल विद्यालयों जो अपने महाविद्यालय में है वहाँ पर अच्छी से अच्छी सहूलतें दी जाए। अविनाश, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। आज बहुत लंबे समय के बाद सारे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न महाविद्यालय व विश्वविद्यालय खुले हैं जहां ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। जैसा सब देख पा रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है क्योंकि बहुत समय बाद ऑफलाइन क्लासेज जो हैं जिसमें
जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापकों से रूबरू हो रहे हैं। बहुत उत्साह उनको उनमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हमारी महाविद्यालय की SOP की बात करें, हमने सभी तरह के जो सरकारी आदेश हैं, SOP है, उनकी अनुपालना की जा रही है। बच्चों को प्रॉपर्ली जो है वो थर्मल स्कैनिंग से स्कैन करके अंदर लाया जा रहा है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रही है। प्रॉपर मास्क जो है सबने पहने हुए हैं। हमने उसके ऊपर फाइन भी रखा हुआ है कि अगर विद्यार्थी जो है वो ठीक से मास्क नहीं पहनता है या मास्क नहीं पहनता है तो उसके लिए हमने फ़ाइन का प्रावधान रखा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो विद्यार्थी जो है वो आज हमारे महाविद्यालय में या हिमाचल के महादाओं में सभी में महाविद्यालयों में आए होंगे, जो कोविड की इस महामारी के चलते जो है उससे लड़ने के लिए सभी तरह की जो नियम है उसकी अनुपालना करते हुए आज से कक्षाओं में एकत्रित हुए हैं। कक्षाओं में भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा है। सेक्शंस बनाई हैं ताकि ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ बच्चों की है तो कम स्ट्रेंथ हो, कम से कम एक बेंच जो है उस पर एक ही स्टूडेंट बैठे और किसी तरीके की जो इसका फैलने का खतरा है अगर किसी विद्यार्थी में है तो वो ना फैले। तो आज से इस तरह से जो है वो हमारा महाविद्यालय बाकी महाविद्यालयों की तरह खुल चुका है। आज 8/2/2021 से राजकीय महाविद्यालय चंबा के जो शुरू करने के जो सरकार के जो आदेश थे उसी की पालना करते हुए आज से राजकीय महाविद्यालय चंबा को भी शुरू कर दिया गया है। इससे पहले शुरू करने से पहले हमने सारी व्यवस्थाएं जो भी SOP जो नॉर्म्स हैं सरकार के उसको फॉलो करते हुए पूरे कैंपस को सैनिटाइज़ किया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी ठीक की है। हर कमरे को सैनिटाइज़ किया हुआ है और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 4000 के लगभग विद्यार्थियों की संख्या है। तो इतना इनको अकोमोडेट करने के लिए SOP को फॉलो करने के लिए कठिनाई थी, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिसमें आधे बच्चे जो हैं वो पहले 3 दिन आए और आधे बच्चे जो हैं वो अगले 3 दिन आए। तो जिसमें पहले आज सोमवार है तो सोम मंगल बुधवार को ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसमें प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया है, जिसमें BA BSc BCom के जो प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं ये आज आए हैं सोमवार को और ये अगले 2 दिन मंगल और बुधवार को भी यही बच्चे आएंगे। इसके अतिरिक्त जो अगले 3 दिन हैं जिसमें वीरवार शुक्रवार और शनिवार, उसमें हमने BA BSc BCom के जो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको बुलाया है ताकि ये जो भीड़ है ये बाइफिकेट हो जाए, 50% आए। और इसके अतिरिक्त जिन भी क्लासेस में जैसे प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी आए हैं उसमें भी कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें 300 के विद्यार्थी भी हैं, तो उनको भी सेक्शंस अपने जो अध्यापक हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपनी अंतरिम व्यवस्था करते हुए उसमें उनकी भी यदि जितनी आवश्यकता है सेक्शन के आधार पर उन विद्यार्थियों को बिठाएं। तो उसी प्रकार से आज सुचारू रूप से महाविद्यालय जो वो चला है, कोई कठिनाई अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये ज़माना जो है कोविड का है, कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें बाकी और भी बच्चों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपना जो मास्क है इसका प्रॉपर प्रयोग करें और उसके लिए उनको फ़ाइन भी रखा है कि यदि कोई बच्चा बिना मास्क के आता है तो उसको वापस भेजा जाएगा गेट से ही, या फिर उसके ऊपर जो है 50 रुपये का फ़ाइन जो है वो भी महाविद्यालय की ओर से ऐसा प्रयास किया गया है कि फ़ाइन लिया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं उनकी भी सेफ्टी हो, अपने आप भी सेफ़ रहें और दूसरों को भी वो सेफ़ रखें। तो बाकी आज की जो टर्नओवर है वो लग रहा है लगभग अच्छे दूर दराज के सभी बच्चे जो हैं उन्होंने मैक्सिमम बच्चे जो हैं प्रथम वर्ष के जो वो आ चुके हैं। बाकी ऊपर का जो अखंड चंडी पैलेस है वहाँ पे भी आज से वहाँ पे भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। उसमें अपनी 5 MA जो हैं PG क्लासेस सारी ऊपर लगती हैं, BBA BCA PG DCA और BVoc जो है वो भी ऊपर क्लासेस उनकी चल रही हैं। वहाँ पे भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरा जो SOP का पालन है उसको करते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। बहुत सारा समय हो गया है, अब इसी के साथ जीना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ाई बच्चों की बाधित ना हो और आने वाले समय में भविष्य में भी
नेक्स्ट विषय मार्च अप्रैल में कक्षाएं भी, वार्षिक परीक्षाएं भी इनकी शुरू होने वाली हैं। तो जो भी एक तो ऑनलाइन इनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुछ कमी रहती है तो उसको पूरा करने की अब कोशिश की जाएगी ताकि इनकी वार्षिक परीक्षाएं भी समय से हों और आगे वाला सेशन जो है उसको कवर किया जा सके। ऐसे प्रयास जो है वो विभाग की ओर से भी हो रहे हैं और हम भी उसी चीज़ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं।